हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहला चैप्टर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, उसका न्यूमेरिकल हम लोग भी कर लिए थे एक्सरसाइज का, और एडिशनल का हम आपको जल्द ही करवाने वाले हैं, उसका भी वीडियो आएगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। अब एक नया टर्म आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके पहले, उससे समझने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि टर्म क्या होता है। इलेक्ट्रिक मींस होता है चार्ज, और पोटेंशियल क्या होता है, जब कभी भी हम लोग वोल्टेज का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल टर्म वोल्टेज ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 9-10 में जरूर पढ़े होंगे। वोल्ट क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सब टर्म। तो अब यहां पे कैसे ये डिफाइन होता है वो समझिए। तो कहा जाता है क्या कि अगर ये चार्ज Q है और यहां से आपको R डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर एक +1 कूलम लाएंगे चार्ज, कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से एक +1 कूलम चार्ज लाते हैं यहां तक। तो इन्फिनिटी से कोई सर्टेन डिस्टेंस लाने में किसी भी यूनिट चार्ज को जितना वर्क लगता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क होता है। अमाउंट ऑफ वर्क होता है किसका, जब कोई भी +1 चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक कोई सर्टेन दूरी तक लाएंगे, तो जो आप काम करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक तरह का वर्क होता है, द अमाउंट of work done required to bring a unit positive charge from infinity to any certain distance is known as electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क होता है किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से कोई भी दूरी तक लाने में आप जो काम किए वो कहलाया आपका पोटेंशियल। मतलब वर्क डन बराबर हो गया आपका पोटेंशियल। अब वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ये समझिए क्या होता है। तो अगर आप +1 चार्ज को ला रहे हैं, तो यहां अगर मान ले सपोज ये चार्ज आपका यहां आया है, तो देख लीजिए यहां पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, +1 का कूलम, ये यूनिट चार्ज। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसमें क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर ला रहे हैं, इधर की ओर, इसको ला रहे हैं धीरे धीरे इधर की ओर, तो इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना बन गया, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। अब यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, ये x दूरी पे निकालें। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए, dx इधर की ओर, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, यहां से यहां का दूरी है आपका x। अब यहां पे आपको कह रहा है कि वर्क डन बराबर पोटेंशियल, और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो dw, पहले हम लोग छोटा सा वर्क निकालते हैं जब कभी भी, क्योंकि ये दूरी लगातार क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, घट रहा है,
तो ये कंटिन्यूअस डिस्टेंस का अगर चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं, स्मॉल वर्क। तो dw बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dx cos थीटा। तो यहां से हटाइए f dx cos 180 डिग्री, cos कितना 180 डिग्री। अब f क्या है, फोर्स है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय यहां से यहां का डिस्टेंस x का स्क्वायर, ये फोर्स होगी। इसका वैल्यू यहां उठा के रखें तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला आया dw बराबर फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx और cos 180 डिग्री। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। कहां से ला रहे हैं आप, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहां तक लाना है, एनी सर्टेन डिस्टेंस तक, मतलब r तक लाना है या x, ये यहां से यहां का, ये इन्फिनिटी से यहां तक लाना है, r तक लाना है। ये यहां पे इसका 0 और ये इसका w। तो यहां से सॉल्व किया जाए तो ये q बटे यहां पे जो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, dx बटे x का स्क्वायर cos 180 डिग्री। कहां इंफिनिटी से लेके r तक। तो ये q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यहां पे रखिए dx का, पहले इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये नीचे से ऊपर गया x पे पावर -2 इंटू dx और ये cos 180 का वैल्यू होता है -1। अब इस टर्म को माइनस को बाहर कर दीजिए इन्फिनिटी से लेके r, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n। ये फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू dx। तो पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो x पे पावर n+1 और ये इसी n+1 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से देखिए x पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, कहां इन्फिनिटी से लेके r तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो देखो ये माइनस है और ये माइनस, ये माइनस से ये -2 1 2 -2 + 1 -1, ये कैंसिल हो गया। तो यह q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये दो में से क्या, एक x पे पावर -1, कहां इन्फिनिटी से लेके r तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो ये आ गया q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x इन्फिनिटी से लेके r तक। तो ये आ गया q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे अपर लिमिट -1 बटे लोअर लिमिट। तो यहां से dw वर्क डन बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। ये टर्म 0 हो गया ना, ये टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो ये था आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ नहीं है, सिंपल आपको है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से आप देखिए एक चार्ज q था, r डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल था, निकालना था। तो क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से इसको ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी से लाएंगे तो हम लोग पहले कहीं बीच में रोक के देख लेते हैं फोर्स किधर लग रहा है और इस पे फील्ड किधर की ओर है। तो ये आपका चार्ज है, ये चार्ज है, ये यहाँ पे जब आया x डिस्टेंस पे, तो यहाँ का भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इधर की ओर रिपल्सन है और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन गया आपका, 180 डिग्री बना है, 180 डिग्री बना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब क्या है कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F dx cos 180 डिग्री, और फोर्स का कितना होता है, इसके बीच का फोर्स कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे डिस्टेंस q1 q2, ये q और दूसरा 1 बटे डिस्टेंस x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dw, तो ये से इंटीग्रेशन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे x स्क्वायर इनटू dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री।
तो यहां से q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी से लेके r dx बटे x स्क्वायर 180, तो नीचे से ऊपर गया तो x पावर -2 इंटू dx, और ये cos 180 का ये -1, इसको बाहर कर दो, -12 हो गया q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो यहां से सॉल्व कर दिए, ये सब सॉल्व होके आ गया q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर -1, ये 2 में से गया और यहाँ -2 में ये घट गया, तो यहां से ये सॉल्व होके आ गया आपका w बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे x, r से लेके इंफिनिटी, ये टर्म आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर दोनों में हम लोग रिलेशन समझेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो अगला जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से डिनोट करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है आखिर, तो ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होता है, ये भी एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, वो यूनिट चार्ज नहीं रहता है, एनी चार्ज। यहां पे पोटेंशियल में क्या था, एक कंडीशन था, पोटेंशियल में आपको एक कंडीशन था क्या कि इन्फिनिटी से आप +1 चार्ज को ही लाएंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि आप द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनी चार्ज, एनी चार्ज from infinity to any certain distance is known as electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखिए क्या होता था ना कि यहाँ पे ये +1 के होने के कारण ये गायब हो जाता था, लेकिन यहाँ इस बार +1 नहीं Q नोट लाए हैं, तो ये Q नोट, ये आपका Q नोट कूलम हो गया। तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये चार्ज कितना है Q नोट, ये कितना है आपका Q नोट है, Q नोट, और ये डिस्टेंस x का स्क्वायर है, तो ये dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट dx बटे x का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट dx है, और एक एंगल क्या है 180, सारा चीज वही है, बस यहाँ यूनिट चार्ज की तरह, यहाँ यूनिट चार्ज की जगह एनी चार्ज हो गया, एनी चार्ज, एनी चार्ज, एनी चार्ज। यहाँ पे हम लोग मान लिए एनी चार्ज को क्या Q नोट, क्या मान लिए ये Q नोट, तो ये Q नोट सबके साथ ये आते रहा, ये Q इंटू Q नोट, 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 यहां तक पहुंचा और ये आया फाइनल Q इंटू Q नोट, तो ये हो गया आपका U। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा अंतर नहीं है। पोटेंशियल में क्या होता है कि जो दूसरा चार्ज होता है वो 1 कूलम होता है, और 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में जो होता है वो 1 नहीं रह के एनी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे क्या है कि दोनों में अंतर समझिए कि यहां पे आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये वर्क ही होता है, और वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये W बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी U, तो ये Q इंटू V होता है। अगर आप चार्ज यहां पे W बराबर U बराबर Q नोट चार्ज ले आए इंटू वोल्टेज कितना, एक चार्ज Q है, r डिस्टेंस पे वोल्टेज कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। तो यही तो था, एक चार्ज Q है, r डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, और यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
U बराबर, तो इसमें पेयर ऑफ चार्ज चाहिए, तो W बराबर हो गया U बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q नोट बटे R, Q इंटू Q नोट बटे R, ये होता है Q इंटू Q नोट बटे R। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हमेशा पेयर ऑफ चार्ज यूज करते हैं, हमेशा पेयर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का पेयर में रहता है, ये पेयर में हमेशा जोड़े में रहता है, किस में रहता है, जोड़े में, पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ चार्ज। तो यहां देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। आगे हम लोग जो बात करते हैं, ये बातें हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ नोट की बात, नोट। तो नोट पहला क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज use sign of charge in the formula। फॉर्मूला जो है उसमें हमेशा यूज करते हैं साइन ऑफ चार्ज का, कि पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन है, पहली बात। दूसरी बात, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, तीसरी इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव जीरो, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल होता है। अगला है टर्म पांचवा आपको है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज यूज पेयर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर ऑफ चार्ज में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करते हैं, पेयर ऑफ चार्ज में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज ऑलवेज पेयर ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो पेयर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ चार्ज को यूज करना पड़ेगा, पेयर ऑफ चार्ज। देखिए यहां ध्यान से एग्जांपल समझिए। एक ट्रायंगल है, चार्ज Q1 Q2 और ये Q3, तो कहेगा इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर और ये आपका तीन पेयर। तो U सिस्टम में हो गया आपका U1 प्लस U2 प्लस U3, ये U सिस्टम हो गया पेयर। अब U1 कैसे निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, R1 है, R2 है, ये R3 है, तो ये R1 इसमें निकालना है। तो ये U2 बराबर 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R3, इसमें निकालना है U3 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R2, ये हो गया। तो इस तरह का आप निकाल सकते हैं जितना पेयर, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर रहा तो कितना पेयर बनेगा, तो देख लेते हैं यहां पे कितना पेयर बनेगा। Q1 Q2 Q3 Q4, देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर से 6 पेयर। तो यहां पे क्या होगा कि हम लोग यहां पे कितना पेयर यूज कर रहे हैं, 6,
6 पेयर। यू सिस्टम में आपका हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, ये कर दिया यू सिस्टम। अब क्या कि एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि कहा है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग साइन के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ -3 माइक्रो कूलम, 5 सेंटीमीटर पे कितना है पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल। तो क्या यूज करेंगे, V बराबर 1/4πε0 Q बटे R। तो यहाँ पे ये तो 9 × 10⁻9 होता ही है, कितना 3 × 10⁻⁻6, ये माइनस के साथ, माइनस इसके पहले यूज नहीं करते थे, फोर्स और फील्ड में यूज नहीं करते थे, इसमें आप यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय 5/100, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह का आपको ये प्रॉपर्टी, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद रखना ही है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो याद रहना ही है, उसके बाद आपको ये साइन भी यूज करना है कि ये साइन जो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, हमेशा पे साइन यूज करते हैं। साइन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम के कारण कितना होगा, तो अब यहां से देखिए, ये तो एग्जांपल था। अब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, तो ये तो सिस्टम ही था ना अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे चार्ज Q है, यहां पे Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो ये जो Q है, इसका इसके साथ डिस्टेंस R1 है, इसके साथ R2 है, इसके साथ R3 है, इसके साथ R4 है। तो U सिस्टम बराबर क्या हो, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप क्या करेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, इसी को बोलते हैं सिस्टम। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल एडिशन होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जितना चार्ज है इसके बीच का डिस्टेंस और चार्ज, जैसे U1 निकालना है, ये U1 हो गया। तो U1 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R1, खत्म। जैसे कि आपको कौन सा चाहिए, U4 चाहिए, U4 1/4πε0 चार्ज Q0 और ये Q1 Q2 कितना है, Q4 बटे डिस्टेंस R/R4, ये डिस्टेंस ये यहां से R4, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं सिस्टम। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है कि अगर आपको सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जहां 2 से अधिक निकालना है। जैसे कि आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि एक पूछेगा क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, देखिए आपसे 2 पॉइंट पूछा जाता है। पहला पूछता है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी जो हम लोग पढ़े वही तो पॉइंट चार्ज का नहीं पढ़े ना। एक Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो यहां पे आपको पोटेंशियल चाहिए। तो V बराबर हो गया 1/4πε0 चार्ज Q बटे डिस्टेंस R, ये हो गया पोटेंशियल। अगर आपसे पूछता है यही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम, तो ये वाला यूज करते हैं। एनर्जी इसमें चाहिए, इसमें सिर्फ पोटेंशियल चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी देख रहे थे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल कितना होता है।
इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल कितना होता है एनी पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर का स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको कैपेसिटर, ठीक है। तो आज क्लास रहने दो, ठीक है। तो हम लोग कल अगली क्लास में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के कारण।